जिस गाय को उसके मालिक ने बेरहमी से जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, क्या वो कभी फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगी? ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। एक छोटे से गांव में एक पुराना कच्चा घर था। वहीं रहती थी एक सीधी साधी गाय कपिला। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन किस्मत बहुत खराब थी। उसका मालिक रघुनाथ बहुत गुस्सैल और लालची आदमी था। सुबह का समय रघुनाथ जोर जोर से चिल्लाता हुआ आंगन में आता है। अरे ओ कपिला, आज फिर खाली खड़ी है, दूध कहाँ है? कपिला धीरे से सिर झुका लेती है। मालिक, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बस बहाने मत बना। वो लाठी उठाता है और कपिला को मारने लगता है। मालिक मत मारो, मैं सच कह रही हूँ। पास खड़ी उसकी पत्नी भी कहती है। पत्नी ताने मारते हुए, ये गाय किसी काम की नहीं है, सिर्फ खाती है, देती कुछ नहीं। कपिला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रात। कपिला, मैं दूध क्यों नहीं दे पा रही? क्या मैं सच में बेकार हूँ? फिर उसे याद आता है, जब वो छोटी थी उसे बहुत प्यार मिलता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला उसका मालिक भी बदल गया। अब कोई मुझे प्यार नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। सब सो जाते हैं, लेकिन कपिला जाग रही होती है। चांदनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। सुबह रघुनाथ कपिला को रस्सी से बांधता है। कपिला, मालिक, आज कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रघुनाथ ठंडे स्वर में, तुझे आज आजाद कर रहा हूँ। कपिला खुश हो जाती है। सच मालिक, मैं आजाद? लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचते हैं, रघुनाथ रस्सी खोल देता है। जा, अब यहीं रह, मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। कपिला सन्न रह जाती है। कपिला, मालिक, मैंने क्या गलती की? लेकिन रघुनाथ बिना पीछे देखे चला जाता है। कपिला जंगल में अकेली रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं, न खाना न पानी। बारिश होती है, ठंडी हवा चलती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कपिला कमजोर आवाज में, अब शायद मेरा अंत करीब है। उसका शरीर कमजोर होता जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसका नाम था मोहन। वो गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। अचानक उसकी नजर कपिला पर पड़ती है। अरे, ये गाय यहाँ कैसे? वो दौड़कर उसके पास आता है। डर मत, मैं तेरी मदद करूँगा। वो अपने लोटे से पानी पिलाता है। कपिला धीरे धीरे आंखें खोलती है। मोहन उसे सहलाता है। तू बहुत कमजोर हो गई है, चल मैं तुझे घर ले चलता हूँ। कपिला मन में सोचती है, क्या ये भी मुझे इस्तेमाल करेगा? लेकिन मोहन की आंखों में सच्चाई थी। वो उसे धीरे धीरे अपने साथ ले जाता है। मोहन उसे अपने घर ले आता है। उसकी पत्नी गीता दरवाजा खोलती है। अरे, ये गाय जंगल में मिली, बहुत बीमार थी। गीता तुरंत उसके पास जाती है। अरे बेचारी, इसे अंदर लाओ। वो पानी लाती है, चारा देती है। रात को मोहन और गीता आपस में बात करते हैं। गीता, हम खुद मुश्किल में हैं, फिर भी इसे रख रहे हैं। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गीता मुस्कुरा देती है। तुम सही कहते हो। कपिला ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। कपिला सोचती है, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। अगर ये सच में अच्छे हैं तो मैं इन्हें सब कुछ दूंगी। क्या कपिला इनकी परीक्षा में क्या करेगी? क्या ये गरीब किसान उसकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे? सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के अंदर आ रही थी। गीता जल्दी उठकर कपिला के पास आती है। गीता मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग कपिला, आज कैसी हो? वो प्यार उसके सिर पर हाथ फेरती है। चलो, अगर तुम थोड़ा दूध दे दो तो आज हमारे घर में चूल्हा जल जाएगा। कपिला चुप खड़ी रहती है। वो जानबूझकर दूध नहीं देती। मोहन भी आ जाता है। क्या हुआ गीता? आज भी दूध नहीं दिया। मोहन कपिला को देखता है, फिर मुस्कुराता है। कोई बात नहीं, अभी ठीक नहीं है, हम इंतजार करेंगे। कपिला ये सुनकर अंदर से हिल जाती है। कपिला, ये गुस्सा नहीं हुए? दिन ढल जाता है। घर में खाने के लिए बहुत कम था। गीता एक थाली में सिर्फ एक रोटी लेकर आती है। गीता, आज बस इतना ही है। मोहन उसकी तरफ देखता है। तू खा ले गीता, तूने सारा दिन काम किया है। नहीं, तुम खाओ। तुम पूरे दिन जंगल में मेहनत करते हो। दोनों एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गीता वो रोटी उठाकर कपिला के सामने रख देती है। अरे, ये क्या कर रही हो? ये हमारी जिम्मेदारी है।
ये भूखी रहेगी तो कैसे ठीक होगी। कपिला ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कपिला, इतनी गरीबी, फिर भी ये मुझे पहले रखते हैं। रात का समय, मोहन और गीता थक कर सो जाते हैं। कपिला जाग रही होती है। वो दोनों को देखती है। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन पेट खाली था। कपिला, इन लोगों ने मेरे लिए अपना खाना भी छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान, अगर सच्चाई और दया का कोई मतलब है तो मैं इनकी जिंदगी बदल दूंगी। उसी पल चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें झोपड़ी के अंदर धीरे धीरे फैल रही थी। चिड़ियों की आवाज पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बना रही थी। गीता धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखों में अभी भी थकान थी। वो धीरे से कपिला के पास जाती है। गीता, कपिला, उठ गई क्या? जैसे ही वो करीब पहुंचती है, वो अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गीता हैरानी से, ये कैसे हो सकता है? कपिला पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसका शरीर मजबूत लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। इतने में मोहन भी उठकर आता है। क्या हुआ गीता, क्यों चिल्ला रही हो? तुम खुद देखो, कपिला पूरी तरह बदल गई है। मोहन ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर भी हैरानी आ जाती है। ये तो सच में चमत्कार है। कपिला दोनों को शांत नजरों से देखती है, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। गीता धीरे धीरे बैठती है। उसके हाथ कांप रहे थे। गीता, कपिला, अगर आज भी दूध नहीं दोगी तो भी कोई बात नहीं। वो धीरे से कोशिश करती है और तभी दूध की धार बहने लगती है। गीता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। गीता, मोहन, ये सच है, ये दूध दे रही है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। कपिला प्यार से अपना सिर उनके कंधे से सटा देती है। उस पल में तीनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है। मोहन दूध लेकर बाजार जाता है। वो थोड़ा डर रहा था। पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। पहला ग्राहक आता है। भाई, दूध है क्या? मोहन जल्दी से देता है। ग्राहक पीकर खुश हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया दूध है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। सारा दूध बिक जाता है। मोहन के हाथ में पहली बार इतने पैसे आते हैं। आज घर में खुशी आएगी। दिन बीतते हैं। हर दिन कपिला दूध देती है। घर में अब रोज खाना बनने लगता है। गीता रोटी बनाते हुए मुस्कुराती है। गीता, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मोहन भी खुश होता है। ये सब कपिला की वजह से है। लेकिन वो कभी घमंड नहीं करते। एक दिन रघुनाथ बाजार में मोहन को देखता है। उसकी नजर दूध पर जाती है। मन में, इतना अच्छा दूध, ये तो कपिला जैसा है। वो चुपके से उसका पीछा करता है और घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही कपिला को देखता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे, ये मेरी गाय है। मोहन चौंक जाता है। क्या कह रहे हो तुम? ये कपिला है, मेरी गाय। इसे तुरंत वापस करो। गीता गुस्से में आगे आती है। जब ये मर रही थी तब कहाँ थे तुम? गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ यहाँ? रघुनाथ जोर से बोलता है। ये मेरी गाय चुरा कर लाए हैं। मोहन शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है। मैंने इसे जंगल में मरा हुआ पाया था। गांव का मुखिया आगे आता है। फैसला कपिला खुद करेगी। सबकी नजर कपिला पर। कपिला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले रघुनाथ की तरफ देखती है, फिर मोहन की तरफ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर कपिला सीधे मोहन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कपिला के मोहन के पास खड़े होते ही पूरा गांव समझ जाता है कि सच्चा मालिक कौन है। रघुनाथ का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। ठीक है, रख लो अपनी गाय, मुझे नहीं चाहिए अब। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। जब इसकी हालत खराब थी तब तो छोड़ गया, अब जब दूध दे रही है तो लेने आया है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। गुस्से में रघुनाथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है। धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ता है। लोग हल्का हंसने लगते हैं, लेकिन उस हंसी में मजाक कम और उसके घमंड के टूटने की आवाज ज्यादा थी। रघुनाथ उठता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि शर्म थी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे वहां से चला जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है। अब हर दिन कपिला भरपूर दूध देती है। मोहन सुबह सुबह दूध लेकर बाजार जाता है और हर दिन पहले से ज्यादा कमाई करके लौटता है। घर में अब खुशहाली आने लगती है। गीता नए बर्तन खरीदती है। झोपड़ी की मरम्मत होती है।
कपिला के लिए एक साफ सुथरा छोटा सा बाड़ा बनाया जाता है। गीता, देखो मोहन, अब हमारा घर कितना बदल गया है। हाँ, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। वो कपिला के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरता है। ये सब तेरी वजह से है। कपिला उसकी तरफ प्यार से देखती है। एक रात आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हवा चल रही थी। कपिला थोड़ी बेचैन दिख रही थी। गीता तुरंत समझ जाती है। गीता, मोहन जल्दी आओ, लगता है कपिला को दर्द हो रहा है। मोहन दौड़ कर आता है। दोनों मिलकर उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद एक छोटा सा प्यारा सा बछड़ा जन्म लेता है। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। कपिला अपने बच्चे को प्यार से चाटती है। अगले दिन मोहन कपिला के पास बैठा होता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। तू सिर्फ एक गाय नहीं है कपिला, तू हमारे परिवार का हिस्सा है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तू हमारे साथ आई। शाम का समय, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। मोहन, गीता, कपिला और उसका बच्चा चारों साथ खड़े थे। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।